24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल जैन और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। आज झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने जिला प्रशासन एवं सूचना विभाग पर पत्रकारों को सही सूचना नहीं दिए जाने पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कहा। हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकार हमारे पुराने साथी का जो सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है, जबकि पत्रकारों के बारे में मुख्यमंत्री जी कई बार प्रशासन को बार बार कहते रहे हैं पत्रकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पत्रकार सड़कों पर धरने पर बैठ गए, साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रशासन के रवैये में बदलाव न आने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज झांसी मीडिया क्लब के तत्वाधान में अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकार इलाइट चौराहे पर धरने पर बैठे। पत्रकारों ने कहा कि पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि झांसी जिला प्रशासन पत्रकारों के साथ दो मुहैया रवैया अपना रहा है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली पत्रकार वार्ताओं के सभी पत्रकारों को आमंत्रित न कर केवल कुछ ही पत्रकारों को बुलाया जाता है। वहीं हाल ही में जनपद झांसी आए प्रदेश के मुखिया के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए भी जिला प्रशासन ने मान्यता प्राप्त व कई दैनिक समाचार पत्रों के पत्रकारों को ही कार्यक्रम कवरेज करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार पत्रकारों के साथ की जा रही अनदेखी से यह लगता है कि जिला प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है और मीडिया को कमजोर करने का जो कुठाराघात प्रयास कर रहा है वो वर्तमान की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं झांसी के पुलिस मीडिया सेल ग्रुप में भी पिछले कई समय से पत्रकारों को लेकर गलत टिप्पणी की जा रही है, जिस पर पत्रकारों ने मांग की है कि या तो ग्रुप पर गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही, अन्यथा मीडिया सेल के प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही हो। वहीं तीसरी मांग, जिला सूचना कार्यालय में कई लोगों के अधिकार पत्र जमा नहीं है तथा कईयों के फर्जी अधिकार पत्र जमा हैं। इनकी गहनता से जांच कराई जाए। जिनके अधिकार पत्र जमा नहीं है उन्हें पत्रकार शब्द लिखने से रोका जाए व सरकारी कार्यालयों व कार्यक्रमों में उनका प्रवेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही जिनके सूचना विभाग की सांठगांठ से फर्जी अधिक पत्र जमा हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाए। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर 15 दिन का समय दिया है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन ने पत्रकारों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो बड़ा आंदोलन होगा। क्या मांग थी आपकी, जहां आप इस तरह से गर्मी में यहाँ पर बैठकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले 4 महीने से लगातार देखा जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों की अनदेखी की जा रही है। कुछ जिला प्रशासन द्वारा कुछ चापलूस पत्रकारों को बुलाकर पत्रकार वार्ताएँ कर ली जाती हैं। वीवीआईपी कार्यक्रमों में भी उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाता है। सभी पत्रकारों को समान व्यवहार नहीं किया जा रहा जिला प्रशासन द्वारा। तो जिला प्रशासन की लगातार पत्रकारों का जो गलत रवैया अपनाया जा रहा है उसी विरोध में आज हम लोग धरने पर बैठे थे और हमने धरने के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी है कि 15 दिन में अगर जिला प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो हम लोग आंदोलन पर बाध्य होंगे। ऐसा क्या क्या कारण है जिसके कारण बताइए कि क्यों आप धरने पर बैठे थे? कारण बता तो रहे। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जिला प्रशासन सबसे ज़्यादा उपेक्षा कर रहा है पत्रकारों के साथ। पत्रकारों को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सही समय पर जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे कि पत्रकारिता क्षेत्र में कई गलत लोग भी प्रवेश कर चुके हैं और अक्सर देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन उन्हीं गलत लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान दे रहा है, पत्रकारों को दरकिनार कर रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन पत्रकारों को मान्यता दी गई है उन वरिष्ठ पत्रकारों तक को जिला प्रशासन कार्यक्रम में नहीं बुला रहा है। ये झांसी के इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि पत्रकारों के साथ इतना बड़ा भेदभाव जिला प्रशासन क्यों कर रहा है कि केवल 4 पत्रकारों को बुलाकर वो अपनी इतिश्री कर लेता है। पीआरओ सेल का क्या मामला है? पीआरओ सेल का मामला है। झांसी पुलिस पीआरओ सेल का एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें कई आपराधिक, बलात्कारी, चोर, डकैत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और ये लोग रात को शराब पीने के बाद इस ग्रुप पे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं पिछले 1 साल से इस ग्रुप को वॉच कर रहा हूँ और लगातार मैं मीडिया सेल को सूचित भी करता हूँ कि भाई इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप में अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। वो सूचना आदान प्रदान करने के लिए वो ग्रुप है, लेकिन बहुत से आपराधिक किस्म के लोग व्यक्तिगत अपनी द्वेष भावना निकालने के लिए उस ग्रुप पर टिप्पणी करते हैं। इसलिए
हमने मांग की है कि उसमें टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा जो उसका प्रभारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी आगे चाहिए। की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि हमने 15 दिन का समय दिया, 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पर आमरण अनशन करेंगे। पंढरपुर पुलिस थाने के अंतर्गत उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर सागर कवड़े और पुलिस निरीक्षक किरण अवचर इनके मार्गदर्शन पर आज पंढरपुर की चंद्रभागा नदी में से अवैध रेती निकालते हुए 5 ट्रैक्टर डंपिंग रेती से भरे हुए पकड़कर उनके ऊपर कार्यवाही की गई। संवाददाता नवनाथ खिलारे, पंढरपुर। बांदा में विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों ने आज हल्ला बोलते हुए घंटों सड़क को जाम किया, जहां आने जाने वाले राहगीरों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन विद्युत कर्मी व संबंधित जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह नजर आते हैं। जैसा कि आए दिन विद्युत फॉल्ट होने की वजह से लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, लेकिन फिर भी विद्युत आपूर्ति संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा बहाल नहीं की जाती। इसको लेकर क्या स्थानीय लोगों के द्वारा कई घंटों तक सड़क को जाम किया गया है, जहां पुलिस ने पहुंचकर किसी तरीके से जाम खुलवाया। पूरा मामला बांदा की जेल रोड जरेली कोठी के स्थानीय लोगों का है, जहां लोगों ने आक्रोशित होकर के विद्युत आपूर्ति बहाल न होने के कारण आज सैकड़ों की तादाद में लोगों को जाम कर दिया गया है और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली पानी की समस्या को लेकर घंटों रोड जाम किया। घटना की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस के द्वारा मान मनोबल कर किसी तरीके से जाम खुलवाया गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने बताया कल देर शाम 7 बजे से लेकर के अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई। लोगों की रातों की नींदें हराम हो जाती है और इस संबंध में कई मर्तबा शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। स्थानीय सुशील त्रिवेदी के द्वारा बताया गया है कि यह समस्या को लेकर के हमने विद्युत मंडलीय अधिकारी के पास भी शिकायती पत्र दिए। तब उन्होंने कहा था कि आपके मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा, जिससे विद्युत समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया गया है, जिसकी वजह से कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। समस्या से तंग आकर के लोगों ने मजबूरी बस सड़क पर जाम करने का निर्णय लिया। हालांकि घटना की जानकारी होने के बाद संबंधित चौकी इंचार्ज के पहुंचने के बाद उन्होंने वादा किया है कि विद्युत आपूर्ति तत्काल 1 घंटे के अंदर दुरुस्त करवाकर बहाल करवाई जाएगी, वरना मैं स्वयं आपके साथ अनशन पर बैठ जाऊंगा। कुलदीप, कितनी देर से जाम लगाए हो? 2 घंटे में आ जाएगी तो आ जाएगी लाइट। 1 घंटे से जाम लगाए हैं, किस बात को लेकर आक्रोशित हैं? ये लाइट की समस्या सुन रही है प्रॉब्लम। ये लाइट बनाने आते हैं 15 मिनट चलती है, इसके बाद फिर वो खराब हो जाती है। कब से ये काम हो रहा है? कब से स्टार्ट गर्मी से लगभग 2 महीने लगभग हो गए। ये आज ये समस्या 2 दिन चलेगी फिर खराब हो जाती है। क्या मांगे हैं, कैसे खत्म करेंगे आप जाम? सबसे बड़ी मांग ये है हमारी कि ट्रांसफार्मर सबसे पहले रखा जाए। जब ट्रांसफार्मर अलग हो जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया हमारा बहुत बढ़ चुका है। अगर मांगे नहीं मांगी गई तो फिर हम आंदोलन बैठेंगे। यहाँ लाइट नहीं आ रही, महीने भर से रोज फॉल्ट हो रहे हैं। बिजली के कर्मचारी आदमी आते हैं और लाइट बनाते हैं और जैसे गए वैसे फॉल्ट हो जाता है। 3 दिन से लगातार ऐसी चल रहा है। लाइट बना गए 15 मिनट फॉल्ट हो गया, पूरी रात लाइट नहीं रहती है। लाइट नहीं रहेगी, पानी नहीं आएगा, पानी वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ आज की समस्या नहीं, हमेशा समस्या रहती है गर्मी। इन्हीं मांगों को लेकर जाम लगाया। हाँ, इन्हीं लेकर लगाया। हमारी मांग ये है कि एक ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ की नई लाइट मिल जाए। हमारा मोहल्ले के बाद ही बढ़ चुकी है। मोहल्ले की लाइट ना ये जरेली कोठी मोहल्ला है। जाम खुलेगा ही नहीं। आज किस तरह से आप लोगों ने जाम लगाया? हमने यहाँ जाम यही साहब ने कहा था, यही साहब आए हैं, कह रहे हैं कि कल आपके यहाँ हफ्ते भर की बात है कि कल आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा और लाइन मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है। 6 दिन हो गया, 7वां दिन है। क्या नाम है, कौन सा मोहल्ला है? मेरा नाम मंजीत यादव है। ये हमारा मोहल्ला जरेली कोठी है, वार्ड नंबर 7 में आता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा। ये कौन सा मोहल्ला है? ये जरेली कोठी सुदामापुरी नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे आज क्या हुआ है, किस लिए आप जो है यहाँ पे ये 2 दिन से यहाँ लाइट नहीं आ रही है। अब 2 दिन पहले से भी ये लोग आते रहे हैं, लाइट बना के जाते रहे, 10 मिनट बाद पुनः लाइट खराब हो जाती रही है। हमारी मांग क्या प्रॉब्लम आ रही है लाइट की वजह से? आप हमारी ये मांग है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर से नई केबल डाला जाए और आगे थोड़ा सा हमारे मोहल्ले में नया ट्रांसफार्मर रखा जाए, ताकि लाइट भी डिम आती है, लाइट भी अच्छी तरह से आए और बार बार होना न पड़े। और दूसरी बात यह है कि लाइट नहीं आएगी तो पानी की साधन नहीं होगा। ये समस्या हमारी। बाकी का जाम आप कब तक लगाए रहेंगे? आप इसी तरीके अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम जाम लगाए रहेंगे।
देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर बिहार में विपक्ष लगातार अपना विरोध सरकार के प्रति दिखा रहा है। इसी कड़ी में आज मोतिहारी में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर उतर गए और मोदी सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। साथ में कार्यकर्ता सरकार विरोधी कई तरह के स्लोगन भी लगाए थे। हुजूम के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता युवा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस आश्रम बंजरिया में बैलगाड़ी और रिक्शे पर सवार हुए और पूरे शहर में घूम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते शहर में चरखा पार्क पहुंचे और फिर एक जगह एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं विरोध जताने वाले नेता बिट्टू यादव ने कहा कि यूपीए सरकार से जब पेट्रोल का दर 50 रुपए था तो बीजेपी के कई नेता सड़कों पर आ गए। आज क्या हुआ कि चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं उन्होंने इस सरकार को किसान व मजदूर की विरोधी बताया है। बढ़ते तेल और पेट्रोल के दामों को लेकर आज युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा बंजरिया शहीद स्मारक से मीना बाजार और जानपुर चौक होते हुए गांधी संग्रहालय चरखा पार्क तक टायर बोर और सैकड़ों रिक्शे चालकों भाइयों के साथ आज विरोध प्रदर्शन करने का काम किए हैं। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने 2014 में जब तेल का यूपीए सरकार था तब 50 रुपया तेल था तो आप लोग आपके शीर्ष नेतृत्व द्वारा सड़क पर लंगटे नाच नचने का काम करते थे। वो दिन आप याद कीजिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह आज दिन पर दिन एक कोरोना महामारी में जिस तरह आम वर्गों किसान मजदूरों को खासकर जितना चोट लगा, जितना बेरोजगार हुआ है, उसको आपको मदद के बजाय आप उस पर उसको सजाए करने का काम कर रहे हैं। किसानों को आज तेल की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे ये साबित हो गया कि आप किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह तेल का वृद्धि हो रहा है, लगभग अब 100 रुपया करीब आ गया है। कहाँ गए आपका नरेंद्र मोदी जी, कहाँ गए आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व? आप सड़क पे आइए तब मानेंगे आप सच में नेता हैं और किसानों के नेता हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी का कोई नेता दिखाई नहीं देता है। आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि तुरंत अगर वाकई में सच में बीजेपी किसान हित और देश हित के लिए काम करना चाहती है तो डीजल पेट्रोल के दाम में ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में गिरावट करे। जिला ग्वालियर में थाना पुरानी छावनी का यह मामला है। कैरियर मोहल्ला। पति का नाम प्रताप सिंह कुशवाहा, पत्नी का नाम किरण कुशवाहा ने सुसाइड किया है। लड़की के पिता का कहना है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। लड़की ने सुबह फ़ोन पर पापा मम्मी से बात की और बताया था कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और मेरी यहाँ मारपीट हुई है। घर वाला कोई भी नहीं बोल रहा है। सुबह लड़की के पापा का फ़ोन आया। फ़ोन पर बताया गया कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। जबकि लड़की के पापा ने लड़की के लिए प्रताप सिंह कुशवाहा के लिए फ़ोन लगाया तो प्रताप सिंह बोला कि यहाँ पर तो कोई खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी घर आया हूँ। 2 दिन पहले हमारी दादी खत्म हो गई थी, उसकी सूचना मिली होगी आपको। लड़की के पापा को पता चला कि वह थाने में आकर संपर्क किया तो वहाँ पर पुलिस लाकर घर पर गए। मामला लड़की का ही निकला, जिसमें लड़का के घर वाले बोल रहे हैं कि उसने फांसी लगाई है। पुरानी छावनी थाना एसआई ने बताया कि जिसको ग्वालियर पोस्ट मैडम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही मामला दर्ज होगा। नहीं मोड़ी मार तो मोड़ा और सब घर बातें कलेश करते मोड़ी आए मोड़ी मोदर वादी पापा मैं बिजोनिया के ढिंगा काल मोड़ा रहे भाई मोड़ा दो काल अबिन्ने और मोड़ा ने बहते फोन करिए और मोड़ा ने आए का नहीं संजय आगू और रात ये कांड रहे चितने आपको शक है कि इन्होंने फांसी इन लोगों ने लगाई है? साहब जिनने मारी ये मोड़ी हमने मैं कर मोड़ी नहीं है मोड़ी का इन्हों माल परेशानी इतनी मोड़ी है चरी चराई धरी थी जिनने 9 साल बने ऐसी कदी कारो कर दी मोड़ी सुखा गया है। तो आपको इसकी सूचना कैसे मिली थी कि लड़की ने फांसी लगा ली? जिन्ना नाली साहब हमने तो हमसे खबर होती, इन्होंने कोई खबर नहीं दी। कहाँ के हो आप रहने वाले? सेवा सुलेवा। यहाँ से कितनी देर, वहाँ से घटना की सूचना मिलने के बाद कितनी देर बाद आए आप यहाँ? घटना मुझे 1 घंटा लगा हो गया। 1 घंटे बाद आई। तो पुलिस से आपकी बात हुई? हाँ साहब। क्या कहा पुरानी छावनी की टीआई ने आपको? नौकरी साहब कोई रपड़ लगा जाओ मैंने नौकरी नाम पाँव लिख लो। अरे कब कोई साहब नहीं लिख लेंगे और बस नाम ही ना लिखे कभी है। आप क्या चाहते हो? नाम लिखवाओ चाह रहे हिसाब से रिपोर्ट चाह रहे हैं चाह रहे हैं। महिला के मृतक महिला किरण के परिजनों का कहना है कि मामला आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे माइक नहीं आना चाहिए ऐसे। सर ये घटना हुई है कि किस कारण हुई है? सूचना मिली है थाने पे कि एक लड़की ने, उसकी उम्र 22 साल है, किरण, उसने सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के। उसमें मर टाइम हो गया है, उसकी जाँच चल रही है। गाँव किस गाँव में हुई है घटना? हीरा नगर केरिया भान।
FIR कराई? लड़की वालों ने ओवर टाइम कराया, ओवर टाइम हो गया थाने से। ये घटना हुई वो कैसे हुई, किस कारण हुई? मुझे नहीं मालूम था। मैं तो बढ़िया रात को मैंने बात भी की ससुराल सभी लोगों से, मतलब भाई से बात की थी मैंने, बढ़िया अच्छी बात हुई थी। वो मैं सो गया, वो बात करती रही, तो मैं अपने ड्यूटी चला गया। ड्यूटी गया, मैं अपने काम कर रहा था किशनपुरी पर। वहाँ पर मेरे सारे का फोन आएगा, प्रताप कहाँ पे तुम? मैंने बोला कि प्रताप किरण से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि मैं काम कर रहा हूँ किशनपुरा पर, मुझे नहीं पता, तुम घर फ़ोन लगा लो। लेकिन मैंने फ़ोन काट दिया। तुमको ये घटना कैसा, किस तरीके से पता चला? ये तो पता ही नहीं पड़ा, यहाँ पे मिले ही नहीं मेरे को। मैं वहाँ पर गया हूँ उनको देखने के लिए, हॉस्पिटल गया हूँ मैं, ठेकेदार मेरे साथ में था, मैं उसको लेके गया हूँ। तो वहाँ से बोला कि यहाँ पर नहीं आया, तो फिर मैं घर पर फोन आया, घर पे आया, तो घर पे आया हूँ। घर पे आए तो तुम इस टाइम पे भी यहाँ पे घर पे तुमको कुछ भी नहीं पता चला? मुझे कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। तुम मौके पे नहीं थे उस टाइम पे? शाम को नहीं, सुबह मौके पर नहीं था मैं, शाम को तो था। घर में कौन कौन रहते? मम्मी पापा भैया। घर पे थे ना? नहीं, पापा जी घर पे नहीं थे, और छोटा भाई भी एक और अलग, सबको छोटा वो भी घर पे नहीं। पापा जी 6 बजे निकल जाते हैं, और छोटा भाई 7 साढ़े 7 बजे निकल जाता है, 8 बजे में निकल जाता है। दुर्घटना हुई किस कारण हुई? अजी मुझे नहीं मालूम किस कारण। घर वालों ने कुछ नहीं बताया, मेरे बात ही नहीं हुई है मेरे को घर वालों। पापा जी घर पे? पापा जी तो घर जब फोन लगाया है, घर वालों जब आए हैं। अभी पापा जी कहाँ पे रहते? अजी पे रहते खेत में। भूरा कुशवाहा की रिपोर्ट। पथरेडी, सरूंड, नारेहेड़ा, चूरी, बनेठी, रामनगर, पवाला, कीतरपुरा, फतेहपुरा, जोधपुरा, मोहनपुरा समेत इन पूरी बेल्ट में टिड्डियों का बहुत बड़ा दल देखा गया है। टिड्डियों के दल ने पूरे आसमान को ढक लिया, आकाश काला काला दिखाई देने लगा। भाकरी में बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने 25 से 30 साल बाद टिड्डियों का ऐसा हमला देखा है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर थाली परात बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। टिड्डियों के दल बनेठी की तरफ से आकर चिमनपुरा, खेड़ा, निहालपुरा, पूरण नगर की तरफ भी पहुंचे। इधर भी कृषि विभाग की तैयारियों के अभाव में लोगों ने खुद से ही बचाव के तरीके किए। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि टिड्डियों से बचाव के लिए 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन राशि टिड्डियों को खत्म करने वाली मशीनें खरीदी जाएगी। यादव ने कहा कि टिड्डियों के हमले के प्रति सरकार पूरी तरह सचेत और संवेदनशील है। यादव ने आज ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से मुलाकात कर इस राशि को स्वीकृत कराया। यादव ने तुरंत उपखंड अधिकारी और कोटपुतली पाटवा के तहसीलदारों से भी फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कृषि मामलों के जानकार मनोज गोयल ने बताया कि प्रोफेनोफॉस और सापरमेथ्रिन क्लोरोपाइरोफॉस के साथ लेमबाड़ा साइहेलोथ्रीन का स्प्रे टिड्डियों को खत्म कर सकता है। कोटपुतली से टिड्डियों का दल बांसुर और दिल्ली की तरफ निकल गया है, जहां सरकार और प्रशासन ने कहा कि टिड्डियों के निपटने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि टिड्डियों के दल निकल जाने के बाद कृषि विभाग लकीर पीट रहा है। कोटपुतली के क्षेत्र में आज टिड्डियों के दल ने हमला किया है और बड़ी चिंता का विषय है। ये कुछ बनेठी, केशवाना, मलपुरा प्रारंभ में इधर से खबरें आना शुरू हुई और कोटपुतली के SDM साहब से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है कि टिड्डी दल की खबरें कितने दिनों से आ रही हैं, लेकिन कोटपुतली में प्रशासन इस ओर कतई ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिथाइल पैराथ्योन छिड़कने की व्यवस्था, कोई डीजे बजाने की व्यवस्था, तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने की कोई व्यवस्था की गई हो, या प्रशासन के द्वारा कहीं पर भी कोई तेज पटाखों की आवाज़ के साथ टिड्डी दल को भगाने के कोई भी इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। लगता है कि किसी बात का ख्याल प्रशासन ने नहीं रखा है। लेकिन मैं मेरे क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी फसलों को बचाने के लिए तेज़ आवाज़ या कोई पीपों की आवाज़ से, बर्तनों की आवाज़ से, थालियां बजा करके इनको तुरंत भगाने का प्रयास करें, वरना खड़ी फसल के अंदर भारी नुकसान चंद मिनटों के अंदर भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी मेरे कुछ किसान भाई इस क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं, थालियां बजाकर इस टिड्डी दल को भगाने में लगे हुए हैं और ये टिड्डी दल बहुत ही तेज़ी से और फसलों को चौपट कर रहा है। बहुत ही बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के किसानों का आज होने की संभावना है, और लेकिन प्रशासन और सरकार इस ओर कतई कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। ये देखिए एक बार। जिला अधिकारी JB सिंह ने भरतना के मोहल्ला गिहार नगर में निर्माणाधीन कान्हा गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया।
स्थलीय मुआयना के दौरान रैंप, फर्श, टाइल्स आदि ने अनियमितता पाए जाने पर असंतुष्टि जाहिर कर जांच कराने की बात कही। साथ ही ईओ व जेई के अभिलेख सहित कार्यालय में तलब किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के सख्त तेवर देख मौजूद अधिकारियों व कर्मियों के हाथ पांव फूलते रहे। डीएम जेबीसी ने शुक्रवार को एसडीएम इंद्रजीत सिंह, आईएएस तहसीलदार गजराज सिंह आदि के साथ निर्माणाधीन कान्हा गौशाला पर पहुंचते ही मुख्य द्वार की रैंप की ढलान पर नाराजगी व्यक्त की। नगर पालिका के जेई राजेश दीक्षित को रैंप को तोड़कर पुनः बनाए जाने का निर्देश दिया। इसके बाद डीएम के नक्शे के आधार पर बने कमरों, निर्माणाधीन गौशाला में निर्मित हो चुके कार्य का बारीकी से अवलोकन करते हुए गोवंशों के लिए 3 कतारों बनी नादों में से एक कतार के मध्य कम दूरी पर आपत्ति जताई। साथ ही गोवंशों के गोबर मूत्र के लिए समीप ही बनाए गए गड्ढों पर असंतुष्टि जाहिर की। निरीक्षण के दौरान डीएम का पारा उस समय और चढ़ गया जब बनाए गए इंटरलॉकिंग के नीचे गिट्टी होने का दावा किए जाने के बाद भी खोदने पर गिट्टी नहीं मिली। बाद में कमरों के फर्श में मानक के विपरीत टाइल्स लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिशासी अधिकारी राम आसरे कमल के कार्यों को भुगतान की जानकारी करने पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 1,64,00,000 की लागत से बनने वाली इस कान्हा गौशाला के लिए शासन द्वारा तकरीबन 83 लाख रुपए की पहली किश्त भेजी गई, जिसमें अब तक 70 लाख रुपए का बतौर रनिंग भुगतान कर दिया गया है। जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ईओ से पूछा कि बिना एसडीएम की जांच के भुगतान क्यों किया गया। डीएम ने निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर नगरपालिका ईओ व जेई को अभिलेखों सहित इटावा तलब किया। इस दौरान उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार विशाल सिंह आदि के अलावा वार्ड सभासद प्रतिनिधि दलवीर सिंह यादव, फौजी सहित रामजी भदौरिया, अरविंद रावत आदि पालिका कर्मी व पुलिस कर्मियों की उपस्थिति रही। बरधना रिपोर्टर गौरव शर्मा, कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ। पंढरपुर पुलिस थाने के पीआई प्रशांत भस्मे साहब ने एक भजन गाया है कि उनके भजन युवक हो गए दीवाने। चंदनाचे हात पाये हे चंदन, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, परिसाना तो ही अंग, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, दीपाच्या ही पाठी पोठी अंधकार, दीपाच्या ही पाठी पोठी अंधकार, सर्वांगी साखर, सर्वांगी साखर अवघी गोड, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, परिसाना हिणतो ही अंग, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, तुका म्हण तैसा तुका म्हण तैसा सज्जनापासून, तुका म्हण तैसा सज्जनापासून, पाहता अवगुण, पाहता अवगुण विसर भावा, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, चंदनाचे हात पाये हे चंदन, परिसाना हिणतो ही अंग, चंदनाचे हात पाये हे चंदन। संवाददाता नवनाथ हिलारे, पंढरपुर। अग्रसेन नगर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया के नेतृत्व में 30 पौधे लगवाए गए। डॉक्टर सुमन धानिया ने कहा कि पौधे लगाने से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्रों में पौधे लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर कविता, अशोक लुगरिया, अमित सांखला, दीपचंद संगीता, सरिता व किशन आदि ने भी पौधे लगवाए।
आज यूपीएससी अग्रसेन नगर के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इसके तहत हमने 30 वृक्ष लगाए हैं। चूरू सिटी को ग्रीन करने की यह एक मुहिम है जो हम सबके द्वारा चलाई गई है। चूरू सिटी के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, चूरू सिटी को ग्रीन बनाने के लिए एक मुहिम हमने चलाई है। इस कार्य में मेरे स्टाफ, यूपीएससी अग्रसेन नगर के स्टाफ के अलावा आरईएस की टीम से डॉक्टर कविता और किशन लाल जी ने भी सहयोग किया है। रिपोर्टर महेंद्र सोनी, चूरू से। राजस्थान डूंगरपुर जिले दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुनाली चौकी पुलिस चौकी इंचार्ज के रूप में श्री करण सिंह का चौकी इंचार्ज से हस्तांतरण होने पर क्षेत्रीय लोगों ने डूंगरपुर जिले के एसपी जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लोगों ने कोरोना महामारी के चलते लोगों में सामाजिक समरसता बनाए रखना, लोगों को सहज एवं सरल स्वभाव को समझा बुझा कर लॉकडाउन की पालन करवाने में अहम भूमिका रही, जिसके चलते पुलिसकर्मी करण सिंह के पक्ष में पुनाली चौकी में पड़ने वाले ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर स्थानांतरण रुकवाने की पहल की। कौलखंडा सरपंच इंदुबाला, पातली सरपंच राजेश एवं उप सरपंच पदम सिंह डाबी एवं अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रिपोर्ट नेपाल सिंह राठौर, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, डूंगरपुर से। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।